बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। हम लोग नेचुरल नॉर्मल वीडियो नहीं बनाते हैं, बट कुछ भी मार्केट में अलग होता है तो मैं अपनी वीडियो के साथ अपने थॉट जरूर शेयर करता हूँ। अ, इस बार कुछ ना मार्केट में टोटली डिफरेंट दिख रहा है। वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मेनली जो शेयर होगा वो बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट, अदर्स बीटीसी का चार्ट, अदर्स का चार्ट, और लास्ट में हम लोग जाते जाते बिटकॉइन को भी एक नज़र देखने की देख लेंगे। पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि पास्ट कुछ ईयर्स में हम लोगों ने नैस्डैक या फिर हम लोग S&P 500, इक्विटी मार्केट, बिटकॉइन, गोल्ड, इनको बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट किया, बट ओल्ड्स को प्रेडिक्ट करने में हम बुरी तरह से फेल हुए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ओल्ड्स मार्केट हमारे हिसाब से जैसे मूव करना चाहिए था वैसा नहीं किया। और मैं ये भी मानता हूँ कि सिर्फ ये हम लोग नहीं, क्रिप्टो कम्युनिटी में जितने भी लोग थे, उनका भी ओल्ड्स के में बहुत वैसा नहीं हुआ जैसे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, जैसे हम सब ने। और वो हमारे चार्ट्स में भी हम लोग को दिख जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक सेक्टर या कोई एक पोर्शन मार्केट का हमारे हिसाब से मूव नहीं होता, तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से दोबारा अलाइन करनी होती है। तो वही है, डिस्क्लेमर ध्यान में कि ये कोई बाय एंड सेल का सिग्नल नहीं है, बहुत अल्ट्रा बुलिश या अल्ट्रा बेरिश का नहीं है। चार्ट्स को बस मेरा जो शेयर करने का मोटो है कि बस समझना है ना, कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक्स और कमेंट कर देना, नए लगे तो कोई बात नहीं है, आप लोग इसको पास करके छोड़ सकते हो, है ना। तो हम लोग बैक टू आते हैं बीटीसी डोमिनेंस में। मार्केट में जो मुझे बहुत डिफरेंटली चीज़ नज़र आ रही है ना, वो क्या आ रही है कि बिटकॉइन पिछले 15 दिनों से, अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे तो पिछले 15 दिन में बिटकॉइन करीब करीब 1,10,000 से एंड 19,000 से भी नीचे आ गया। मतलब अभी 89,000 के आसपास हिट हुआ है ना, 90,000 की। मतलब अच्छा खासा हम लोग को ड्रॉप देखने को मिला पिछले 15 दिनों में बिटकॉइन के चार्ट में। ये वीकली कैंडल है इसलिए आपको इस दो लाइन में दिख रही है, लेकिन 15 दिनों में आप देखोगे तो 1,10 से सीधे 90,000 पे। लेकिन सेम टाइम पे बीटीसी के डोमिनेंस में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे भी आपको 4% का करेक्शन मिल गया। ऐसा कभी नहीं होता है कि बिटकॉइन गिरे और साथ में बिटकॉइन का डोमिनेंस भी गिरे, नहीं, कभी नहीं हुआ। मैंने मेरे को कभी चार्ट नहीं। हाँ, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, कुछ घंटों के लिए हो जाए बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता। मतलब 15-15 दिनों के लिए तो नहीं होता कि बिटकॉइन का प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा है, वो भी छोटा मोटा नहीं। करीब करीब 20% का प्राइस में गिरावट आ गई, 1,10 से लेके 90 तक। और बीटीसी डोमिनेंस भी उस समय 4% गिर गया। तो ऐसा अगर आपको लगता है कभी हुआ तो मुझे जरूर कमेंट करना, लेकिन मेरे समझ से नहीं हुआ। लेकिन ये चार्ट और भी कई सारी चीज़ें प्लॉट कर रहा है, वो और वो क्या है उसको समझते हैं। कि इससे पहले बीटीसी डोमिनेंस अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमें रिजेक्शन देखने को मिला था, है ना। और साथ में फिर ये जो ग्रीन लाइन है, ये 50 वीकली मूविंग एवरेज, सॉरी 50 डेली मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन हो गया, और उसके बाद हमें कंटिन्यूसली ये डाउनफॉल देखने को मिला बीटीसी डोमिनेंस में। और ये रैली कहाँ कन्वर्ट हुई? इथीरियम में। ये ध्यान रखना, ये रैली ना ओल्ड्स में इतनी कन्वर्ट नहीं हुई थी जितनी इथीरियम में हुई थी। और इथीरियम में हमें इस रैली पे करीब करीब इथीरियम में 40% का जंप देखने को मिला था, जो कि ये मई के महीने में थी आसपास। और फिर यहाँ पे भी हम लोग को इथीरियम में कंटिन्यूसली जंप देखने को मिला, और अगस्त में इथीरियम ने अपना नया हाई लगभग लगभग पुराने हाई के आसपास $5,000 को टच किया, है ना, 49 समथिंग को, 4900 के आसपास टच किया। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद सेम चीज़ हमें यहाँ पे फिर से ये ब्रेकडाउन देखने को मिला। लेकिन ये ब्रेकडाउन बहुत कंफर्म नहीं था। क्यों? क्योंकि बीटीसी जिस तरह से गिर रहा था, हमें लगा रहा था कि बीटीसी अगर गिरा तो डोमिनेंस क्या होगा, बीटीसी अगर गिरा तो ओल्ड्स उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे, जो नॉर्मल कॉमन थॉट है। और ओल्ड्स ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे तो बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ेगा, है ना। लेकिन हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। बीटीसी गिरा लेकिन ओल्ड्स अपना पोर्शन को होल्ड कर रहे हैं। और सामने हमें यहाँ पे ये रिजेक्शन दिखा, साथ में 50 मूविंग एवरेज को भी हम लोग को यहाँ पे ब्रेक डाउन दिख रहा है। इसी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिला। तो ये रेड लाइन जो है ये 200 डेली मूविंग एवरेज है। तो बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्ट होकर यहाँ पे पहले रिजेक्ट हुआ, अब दोबारा रिजेक्ट हुआ। और ये रिजेक्शन मतलब चार्ट ये बता रहा है कि भैया यहाँ से बीटीसी का डोमिनेंस शार्पली डाउन हो सकता है, जो कि 59% से भी नीचे गिर गया है, और ये शार्पली डाउन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको एक ओल्ड, फिर वही बात है ना, ओल्ड सीजन देखने को मिल सकता है। बट ये चीज़ ध्यान में रखना, फिर मैं कर रहा हूँ कि हम लोग 2 साल से ओल्ड सीजन का वेट कर रहे हैं, लेकिन ओल्ड सीजन नहीं आया है। वो मैं आगे चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। बट ये चीज़ें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं कि ऐसा हो सकता है। ये चीज़ नेचुरल नहीं है, ये मार्केट के एकदम डिफरेंट
सिचुएशन को दिखा रही है। अब इसके साथ हम लोग है ना अदर्स बीटीसी का चार्ट देखेंगे। अगर मैं अदर्स बीटीसी का चार्ट खोलता हूँ, अदर्स बीटीसी का चार्ट, तो अदर्स बीटीसी का चार्ट खोलने के लिए अदर्स बीटीसी, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखो अगर अब अदर्स बीटीसी के चार्ट को मैं डेली मोड पे खोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे फुल रिकवरी 10 अक्टूबर को जो हम लोग को क्रैश देखने को मिला था वो अदर्स बीटीसी के चार्ट में आपको फुल रिकवरी हो चुकी है। मतलब कि बीटीसी पेयर में होल्ड्स नहीं गिरने हैं, उनमें रिकवरी अच्छी खासी आ गई है। और इस चार्ट को अगर मैं वीकली फोन में देखता हूँ और साथ में मैं यहाँ लगा देता हूँ, अगर मैं इसको वीकली सॉरी रेगुलर, ये हाँ ये देखिए, अगर देखो तो हमें क्या पता चलता है भैया कि अदर्स बीटीसी का चार्ट, ये ध्यान से देखना, ये ओल्ड्स बीटीसी अदर्स बीटीसी जो टॉप 10 है उसको छोड़ के है ना। इस चार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि दिसंबर 2017 में हम लोग को एक जंप देखने को मिला था जो 5 महीने तक था, दिसंबर से लेके मई तक था। अगर आप देखिए याद होगा 2017 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक 2018 तक है ना आपको जंप देखने को मिला था। सेम इस बीटीसी पे दिसंबर 2020 में भी और बीटीसी के पैर ने बॉटम बनाया था और उसके बाद अगले 5 महीने तक, दिसंबर से लेके 5 महीने तक मतलब मई तक, ये जो मई था दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब अगले 150 दिन तक आपको कंटिन्यूसली जंप देखने को मिला था। और अभी भी आप देखोगे तो ये जो पेयर है ये पिछले 4 साल के बॉटम पे है। हम लोग बोलते हैं ना कि बुल मार्केट खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, नहीं भैया, अदर्स बीटीसी का पेयर तो 4 साल के बॉटम पे, अगर आप देखोगे तो इसने लास्ट टॉप बनाया था जनवरी 2022 में और अभी हम लोग चल रहे हैं करीब करीब 45 महीने हो चुके हैं और ये अपने बॉटम पे है। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे एक रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। अगर आप वीकली पे देखोगे तो कंटिन्यूसली इसने 3 ग्रीन कैंडल बनाई है छोटी छोटी, बट फुल्ली रिकवरी अभी भी कंफर्म नहीं है। देयर इज अ चांस, हो सकता है मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ तो ये यहाँ से वापस रिजेक्ट करके शायद हो सकता है नीचे आ जाए, बट ये जो सिचुएशन देखोगे ना, ये एक इसको ये एक्यूमुलेशन वाली सिचुएशन होती है। अगर आप अदर्स बीटीसी को समझते हो पेयर में, तो ये एक्यूमुलेशन वाली सिचुएशन होती है ये यहाँ से, और यहाँ से बाउंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ ये जो चीज़ है, तो आप देखोगे तो ये 4 साल के बॉटम पे है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आने वाला टाइम जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये क्रिप्टो की हिस्ट्री को देखते हुए आपको यहाँ पे एक जंप देखने को मिल सकता है। ये जंप हमने एक्सपेक्ट किया था पिछले इसी साल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, बट ये नहीं हुआ। तो मार्केट में आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो मैं मेरा ट्वीट भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत मार्केट ने क्या किया, क्रिप्टो मार्केट ने कॉमन थॉट को चेंज किया, मतलब कॉमन थॉट की धज्जियां उड़ाई एक तरह से। कैसे कि 2024 और 25 बुलिश होगा, ओल्ड्स के लिए 2024-25 एकदम भी बुलिश नहीं हुआ। 2025 में क्वार्टर वन में आपको पैराबोलिक मूव देखने को मिलेगा। क्या ऐसा हुआ? क्वार्टर वन में अगर हम देखें तो क्वार्टर वन में ऐसा एकदम भी नहीं हुआ। अगर मैं एक बार अदर्स का चार्ट खोलता हूँ, तो अदर्स के चार्ट्स में मैं यहाँ पे इसको क्वार्टरली कर लेता हूँ 3 मंथ में, है ना, एंड ये रीसेट करता हूँ एंड ठीक है, रेगुलर मोड पे है और मैं सब कुछ हटा देता हूँ, है ना। तो हम लोगों को क्या देखने को मिला, ये देखो, ये अभी 4th क्वार्टर चल रहा है। फर्स्ट क्वार्टर जो था जनवरी फरवरी, यहाँ पे हमें पूरे रेड कैंडल देखने को मिली, जो हमारे कॉमन थॉट था उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई। फिर अप्रैल में ये था कि सेल इन द मई एंड गो अवे, और मई और अप्रैल से लेके अगले 6 महीने तक सितंबर तक जब मार्केट पूरा बेरिश था, दोनों बार हम लोग को क्वार्टरली कैंडल ग्रीन देखने को मिली। और लास्ट में क्या था कि Q4 ऑलवेज बी गुड, ऑलवेज ना ग्रेट फॉर द क्रिप्टो मार्केट, और Q4 में क्या हुआ, मार्केट वापस गिरा। मतलब जो कॉमन थॉट है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो नेक्स्ट कॉमन थॉट क्या है, मैंने वो ट्वीट में भी डाला हुआ है कि 2026 विल बी द बियरिश। तो हु नोज कि 2026 विल बी द बुलिश ईयर्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये होने वाला है, बट थिंक लाइक दैट कि जो हमने सोचा वैसा मार्केट ने नहीं किया। हमने सोचा था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 के सबसे बड़े अच्छे ईयर मंथ होंगे, ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने पूरा हो गया। फिर हमने सोचा मई जून जुलाई अगस्त है ना मार्केट के लिए ख़राब होगा, उल्टा हुआ। मई में इथेरियम 40%, जुलाई में फिर इथेरियम 40% एंड अगस्त में इथेरियम ने अपना
प्रीवियस हाई जो 4900 है उसको टच कर गया, और उसके बाद हमें लगा कि वापस Q4 विल बी अल्ट्रा बुलिश, तो Q4 टर्न इनटू नेगेटिव। तो मार्केट कॉमन थॉट को एकदम चेंज कर रहा है। तो ये अदर्स बीटीसी के चार्ट में हम लोग को एक तो क्या चीज़ नज़र आई, कि ये बॉटम पे। एक और चीज़ ये जो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा वो ये है कि अगर मैं इस चार्ट को लॉग में कन्वर्ट कर देता हूँ तो क्या देखने को मिलता है। ये अदर्स का चार्ट है, सॉरी अदर्स बीटीसी नहीं, ये अदर्स का चार्ट है। तो 2016-17 में आपको एक बुल ट्रेंड देखने को मिला था, 2020-21 में भी आपको एक बुल ट्रेंड देखने को मिला था, बट 2024-25 में आपको कोई भी बुल ट्रेंड देखने को नहीं मिला। ये मार्केट एक साइडवेज जोन में घूम रहा है। तो अगर ये साइडवेज जोन में घूम रहा है एक्यूमुलेशन, तो अगर रिबाउंड आता है तो यहाँ से रिबाउंड आने की चांसेस बहुत हैं। तो मतलब अगले 5 से 6 महीने हम लोग को रिबाउंड मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट है ना पूरा ख़त्म होने वाला है, नहीं। इसके साथ अगर हम माइक्रो डाटा को भी लगाएंगे तो वो आप मेरी ट्वीट में पढ़ लेना, क्या क्या माइक्रो डाटा है जो आपको बता रहा है कि लिक्विडिटी कैसे इंजेक्शन होने वाली है और कैसे मार्केट प्ले कर सकता है। बट हाँ, यहाँ पे मार्केट में एक रिबाउंड रैली आ सकती है। इसके अलावा बीटीसी का हो गया, अदर्स का चार्ट हो गया। अदर्स बीटीसी का चार्ट मैंने ऑलरेडी शेयर किया। बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे गिर रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड बिटकॉइन, अब फाइनली हम लोग बिटकॉइन के चार्ट को भी देख लेते हैं। बिटकॉइन के चार्ट ने क्या किया वीकली, मतलब अगर आप चार्ट को देखोगे तो चार्ट में आपको दो चीज़ें, अगर मैं इसमें बेरिस नैरेटिव पहले जोड़ता हूँ तो सिंपल सी चीज़ क्या है कि बीटीसी ने 50 वीकली मूविंग एवरेज का जो लॉन्ग टर्म बुल मार्केट सपोर्ट था उसको तोड़ दिया है। इसके साथ साथ बीटीसी ने जो आरएसआई है, जो ये आरएसआई 44 लेवल को मार्केट रेस्पेक्ट करता था पूरे पिछले 2 साल से, इसको भी तोड़ दिया है। तो अगर आप इन चीज़ों को देखो, एमएसडी ऑलरेडी बियरिश हो चुकी है ना, तो आप इन सब चीज़ों को देखोगे तो ये चार्ट पूरा एक तरह से लग रहा है कि नहीं, मार्केट बिटकॉइन मार्केट अब एक बियर ट्रेंड में जाएगा। बियर ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई 70-80% का करेक्शन आएगा, नहीं। ये यहाँ से वापस एक रिबाउंड रैली आ सकती है 1,02,000 के लिए, और फिर 1,02,000 से मार्केट है ना 1,02,000 बोल लो, 1,03,000 बोल लो, और वहाँ से मार्केट एक दोबारा करेक्शन करेगा और आने वाले टाइम पे इस 80 लेवल पे, फिर 80 से 89 लेवल, और ये इस तरह से यहाँ पे ट्रेड करता हुआ फिर 2026 के एंड में या 7 में धीरे धीरे करके फिर ऊपर की तरफ निकले, जो कि यहाँ पे ये 200 वीकली मूविंग एवरेज है, ये इसको भी चेक कर ले, जैसे कि इसने पास्ट में यहाँ पे किया था। अगर आप पास्ट में बिटकॉइन देखोगे तो बिटकॉइन ने जब 50 वीकली मूविंग एवरेज को यहाँ पे तोड़ा, तो तोड़ने के बाद ये दोबारा रीटेस्ट करने गया, यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली और फिर एक आपको बियर ट्रेंड देखने को मिला। तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, है ना, कि ये बियरिश नैरेटिव है, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा। बट अगर आप सेम टाइम पे बुलिश नैरेटिव देखोगे तो क्या बुलिश नैरेटिव है कि लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट होने वाली है अगले 1 साल में, और लिक्विडिटी सबसे बुलिश कंपोनेंट होता है किसी भी मार्केट के लिए। बट साथ में एक चीज़ और है इसके कि वो क्या है कि लिक्विडिटी जब इंजेक्ट होती है ना, तो इसका एक ना नैरेटिव ये भी है कि लिक्विडिटी कोई भी बैंक्स गवर्नमेंट तब इंजेक्ट करती है जब मार्केट में इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। जस्ट लाइक कोविड में जब लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई थी तो हमें कोविड क्रैश देखने को मिला था, या 2008 में हुई थी तो 2008 में हमें क्रैश देखने को मिला था। तो लिक्विडिटी जब भी होती है जब मार्केट इकोनॉमी में कुछ अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या है कि लिक्विडिटी डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। लेकिन अगर मान लो किसी इकोनॉमी की वजह से मार्केट में अगर कोई क्रैश आता है या मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है, डाउन ट्रेंड इन द सेंस कि नैस्डैक में या S&P 500 में करेक्शन होता है, तो हमें यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन हमें पता है कि फेड के पास एक लिक्विडिटी इंजेक्शन है, वो लिक्विडिटी इंजेक्शन है, वो लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, मार्केट दोबारा रिबाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि बिटकॉइन में अगर ये बिटकॉइन यहाँ से 1,02,000 1,02,000 से रिजेक्शन होता है, तो ये यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे फिर से एक्यूमुलेशन जोन, जो कि फिर से एक एक्यूमुलेशन चला जाएगा मल्टी ईयर साइकिल के लिए, मतलब 2028-29 के लिए ये 60,000 से लेकर 90,000 का लेवल एक एक्यूमुलेशन जोन हो जाएगा, जहाँ पे आप 2028-2099 को प्लान करेंगे। यहाँ पे कई लोग मेरे से एग्री नहीं होंगे, बोले नीलेश सर आप इतना दूर का क्यों सोच रहे हैं, हमें करंट का सोचना है। बट एक सच बताऊँ मैं, अगर करंट का सोचना है ना, तो मैं सिंपल सा बोलूँगा कि भैया जॉब ढूंढो, क्योंकि जॉब में ये होता है कि आपको डेली या मंथली ना आपको इनकम मिलती है। मार्केट ऐसे नहीं चलता है, मार्केट में
कभी कभी अगर आपका टाइमिंग बनता है तो आपको छोटे से 150 दिन में, मतलब 4 से 5 महीने में आपका पोर्टफोलियो 20x 30x तक हो जाता है। और अगर टाइमिंग आपके साथ मार्केट नहीं मैच करता है तो मार्केट 2 साल 3 साल 4 साल तक एक बियरिश ट्रेंड में चला जाता है। आपके पास वो कैपेसिटी, वो पेशेंस होना चाहिए कि आप 3 साल 4 साल 5 साल तक मार्केट के साथ अलाइन होकर चल सको। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी मैं जैसे मैं अपनी बताता हूँ। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, बट फिर भी आप एक छोटे पोर्शन के साथ 20% 30% पोर्टफोलियो के साथ आप स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे हमने देखा, हमने कंटिन्यूसली देखा है कि स्विंग ट्रेड प्लान होती है, काम करती है। जस्ट लाइक अभी प्राइवेसी में जैसे था, तो प्राइवेसी की जितना भी सेक्टर उठा के देख लो पिछले 1 महीने में, सबने अच्छा रिटर्न दिया। तो इस तरह से आप लोग ना स्विंग ट्रेड को प्लान कर सकते हो। लेकिन ये स्विंग ट्रेड वैसा नहीं है कि जैसे क्रिप्टो में हम लोग को 2017 और 21 में एक पैराबोलिक मूव देखने को मिला था, नहीं। हाँ, लेकिन आप अगर थोड़ा सा स्मार्टली अगर एक्टिव हो तो उस नैरेटिव के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये मार्केट की एक छोटी सी मेरी तरफ से स्टोरी थी। मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं बेयरिश अभी हूँ नहीं, मैं ये नहीं हूँ कि मैं बिटकॉइन यहाँ से सीधे ये इस तरफ चल जाएगा। मेरे को बहुत ज़्यादा है कि पहले तो ये 1 लाख के आसपास दोबारा रीचेक करने आएगा, कभी भी आ जाए अगले 1 2 दिन में, कभी भी ये रिबाउंड हो जाए। अभी जॉब डाटा आने वाला है, बहुत सारे डेटा आने वाले हैं, तो वो जब रिबाउंड हो जाए इस महीने दिसंबर में, और ये 1 लाख क्या तरफ आएगा। और अगर ये 1 लाख 2 से ऊपर निकलता है एंड ये 1 10 के ऊपर निकलता है ना, तो आप मानना कि फिर ये मार्केट में जो बेयरिश सिंड्रोम था ना, वो ख़त्म हो गया, वो इनवैलिड हो गया, और मार्केट 1 10 के ऊपर एक नया ट्रेंड पे निकल जाएगा। जैसे हम लोग को एक चीज़ और देखने को मिली थी बिटकॉइन में, यहाँ पे 7 महीने में 33% का करेक्शन दिया था। यहाँ पे हमें हमें 32% का करेक्शन मिला था। और आप वो दिन याद करो जब 74 में आ रहा था, तब सारे ट्रेंड टूट चुके थे, तब भी ये था कि बुल रन हुआ। और सेम चीज़ यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे भी इस जोन को मार्केट ने तोड़ा और ये वापस इस जोन को रीचेक किया। तो हाई अभी भी ये चांस है कि ऐसा नहीं बोल सकते कि आप यहाँ पे ऊपर बाउंस नहीं आ सकते। तो यहाँ पे सिंपल सा है, अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर के हिसाब से आप ट्रेड करो, मतलब 90,000 पे बाइंग बनाओ, 1 लाख पे सेल मारो, तो ये एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। अगर आप है ना, नहीं मैं एक्यूमुलेशन करना चाहता हूँ, तो 90,000 पे बाय करो, नीचे भी बाइंग करो, और फिर थोड़ा सा टारगेट के ऊपर रख लो। तो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से ये आप चीज़ कर सकते हो। बट बड़ी चीज़ क्या हुई है मार्केट में, वो हम लोग ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, वो BTC डोमिनेंस का ये टूटना। ये आगे कैसे प्ले आउट होता है उस पर आप लोग ज़रूर नज़र रखना कि ये आगे कैसे प्ले। अगर ये BTC डोमिनेंस नीचे आता है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ओल्ड्स में मोमेंटम होगी, और उसका चांसेस ये हो सकता है BTC यहाँ से रिकवरी करे, है ना, 90 88 से कहीं से भी रिकवरी करे, और उसमें फिर ओल्ड्स में आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले। ये एक होप है। होप थोड़ा सा इसलिए भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि चार्ट ने वो सिग्नल्स देना स्टार्ट कर दिए कि नहीं, ये ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला था, तो यहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिली है। इसको आप मतलब खुद जाके अपने ट्रेडिंग व्यू पे खोल के देखिए, कितना ये वैलिड लग रहा है आप लोगों को, मुझे कमेंट करके बताइए। हो सकता है अगर आप लोगों को नहीं वैलिड लग रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में एंटर होने की। एंड अगर एंटर्ड हो तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है निकलने की। मैं अगर ओल्ड कॉइन के लिए मैं खासकर बोलना चाहूँगा कि ओल्ड कॉइन में जो भी हैं, जैसे मैं भी हूँ, हम लोग हैं, और ओल्ड कॉइन में हम लोग जो स्पोर्ट में हैं, तो हम लोग अपने ओल्ड कॉइन को यहाँ पे नहीं बेच रहे, और मुझे नहीं लगता कोई भी बेच रहा है। यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे 90% कोइन 95 भी हो सकता है। बट हम लोग उस तरह के बंदे नहीं हैं, ट्रेडर नहीं है जो बियर मार्केट में किसी चीज़ को बेचे। अगर किसी को एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान करनी है ना, किसी को भी अगर मान लो लगता है कि नहीं नीलिस्ट मुझे यहाँ से एग्जिट प्लान करना है, तो करना क्या है कि आपको कभी भी ओल्ट रेंडमली 2x 3x का जंप देगा। ये मार्केट देता रहा है। एग्जाम्पल के लिए भी अभी आप ICP को भी देखोगे ना, ICP के लिए कितना हुआ ना, ICP $3 से नीचे आया, और $3 से नीचे आके नवंबर महीने में उसने $10 भी टच कर लिया, मतलब 3x का रिटर्न भी दे दिया। अगर आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान करनी है तो आप अपने ऐसे ओल्ड कॉइन में ऐसे मोमेंटम का वेट करो। आपको टाइम टू टाइम ऐसे मोमेंटम मिलते हैं, जब रेंडमली कोई भी ओल्ड्स उठ के 2x 3x मार देता है। जिस दिन वो मारे उस दिन आप अपना एग्जिट मारो।
ऐसा नहीं कि गिरते हुए मार्केट में एग्जिट मारना है। अगर आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान करनी है तो ऑल्ट्स आपको रैंडमली इस तरह से जंप देते रहेंगे, कभी प्राइवेसी दे दिया, कभी कुछ। इवन हमने डी लिस्टिंग में भी देखा, डी लिस्टिंग में भी ओल्ड कोइन 5x से 10x तक का ना जंप करे। तो डी लिस्टिंग में भी हमें एक ना है कि बाइनेंस की डी लिस्टिंग में भी कोइन है ना 3x से लेकर 10x तक पंप हो जाता है। तो बेटर यही है कि अगर आप लोग अगर एग्जिट प्लान करना है तो ऐसा नहीं गिरते हुए मार्केट में आज सब कुछ बेच के निकल गया, नहीं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जिस दिन भी मार्केट में आपके कॉइन में जंप आए उसमें से कोशिश करो निकलने की, एंड उस तरह से आप प्लान कर सकते हो। तो ये है, हम लोग फिलहाल यही मार्केट को चेक करेंगे, ये डोमिनेंस नीचे गिरेगा। और मैं अभी भी बिटकॉइन ओल्ड्स को 50 लेवल पे टारगेट कर रहा हूँ कि ओल्ड्स ये डोमिनेंस अगर 50% से नीचे आएगा तो हमें एक ओल्ड्स सीजन देखने को मिलेगा जो एक अच्छा सीजन होगा। मे बी ये 2026 में हो सकता है, लिक्विडिटी के बेस पे मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि ये होगा, बट मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप भी इस सिस्टम पे बिलीव करो। इसमें एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि इथीरियम जो $3000 पे आ गया, तो अगर इथीरियम वापस $5000 पे जाता है आने वाले टाइम पे 6 महीने में, तो आपको ओल्ड्स में डेफिनेटली एक रिकवरी मिलेगी, तो वो एक स्विंग हो सकता है। हाँ, इथीरियम अगर $5000 को जब भी तोड़ता है, हो सकता है अगले 5 महीने में तोड़े, हो सकता है अगले 2 साल में 2.5 साल में जाके तोड़े, बट जब भी इथेरियम अपने 5000 लेवल को मार के तोड़ेगा ना, ये रखना दिमाग में कि ये कम से कम 15,000 20,000 जाएगा, 15,000 से 20,000 जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 साल का एक एक्यूमुलेशन हो जाएगा, कंसोलिडेशन बोल सकते हैं 5-5,000 का, कि इथेरियम 5 साल से 3,000 2,000 से 5,000 के बीच में घूम रहा है। तो ये ब्रेकआउट इथेरियम का बहुत बड़ा होगा। एंड कई सारे ट्रेडर, अगर आप लोग मार्केट में नहीं हो तो ये भी कर सकते हो कि नहीं भैया, जब इथेरियम 5,000 तोड़ेगा, जब मार्केट एक फुल कंफर्म देगा तो ही मैं मार्केट में घुस दूंगा। उस सिचुएशन पे ये होगा कि आपको सारे ओल्ड्स यहाँ से 3x 4x के आसपास में लेवल पे मिलेंगे, बट आपके पास एक कंफर्मेशन होगा कि नहीं, मार्केट एक अलग ट्रेंड में जा रहा है। तो वो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अपनी पोजीशन, अपना माइंडसेट उस तरह से डिज़ाइन करके कर सकते हो। सबका इंडिविजुअल अलग अलग होगा, इन्वेस्टर्स का अलग होगा, ट्रेडर का अलग होगा, शॉर्ट टर्म का अलग होगा, नैरेटिव बेस अलग होगा। तो मेरा तो एक ही सजेशन होगा, किसी को भी कॉपी नहीं करना है, किसी को भी कॉपी नहीं करना, मुझे भी फॉलो कॉपी नहीं करना है। अपने हिसाब से अपने डिज़ाइन को फॉलो करो, एंड ये रहेगा, और फिर मार्केट को उस तरह से प्ले आउट करो। थैंक यू सो मच। ये मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है अगले 4-5 सालों में, बहुत बड़ा, आप लोग सोच भी नहीं रहे उससे बहुत बड़ा। ये कंफर्म है कि ये बहुत बड़ा होने वाला है और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना। हैव अ गुड डे।